इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के फर्शनास अफसर ने जाके उनको बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उसको इंतहाई पत्थरदिली से उसको गोली मारी और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आलम का बलूचिस्तान दहशत गर्दों जहनुम हासिल करने पर सिक्योरिटी खराज तहसीन पेश। कहा वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशत गर्दी की लानत का मुकम्मल खात्मा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए शबाना रोज़ कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शहीद होने वाले एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन की शहादत के वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया। बलूचिस्तान कैंप पर मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़राना वार। दहशत गर्दों की मांगी डैम ज़ेर तामीर। मनसूबा सबूताज करने की नाकाम कोशिश। 15 दहशतगर्द हलाक, 2 SHO समेत 9 अहलकार शहीद। भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। करदम तंजीम के कारिंदों ने मांगी डैम साइट पर तैनात पुलिस एहलकारों पर भारी हथियारों से हमला किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल से टेलीफोनिक रब्ता। ज़ियारत में दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत। सूबे में अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वफाकी और सूबाई हुकाम के दरमियान मज़ीद रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। हुन्ना ओढ़क में लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशत गर्द अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर इत्तफ़ाक़ किया। बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टो की ज़ेर सदारत अपना अमान से मुतल्लिक़ इजलास। मांगी डैम वाक़े और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। IG पुलिस ताहिर खान ने दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने खिताब में कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में है। बलूचिस्तान में रियासत की रेट हर कीमत पर कायम रखी जाएगी। शहदा के खून का एक एक कतरा कौम की मानत है। सरफराज भुट्टो ने बगैर बुलेट प्रूफ आम गाड़ी में ज़ियारत का दौरा किया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं है। हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदीन कहते हैं रियासती रीढ़ को चैलेंज करने वाले अनासर को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी है। शोहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। अमन, इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम की नमाज जनाजा अदा। फौजी सास के साथ सुपुर्द हाल। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, सीनियर अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहीद ऑफिसर को भरपूर हिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद कैप्टन आसिम ने फर्शनासी, जुर्रत और एसार की आला मिसाल कायम की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई हज पॉलिसी 2027-30 की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना कारवां बरस बेहतरीन हज इंतजाम पर वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और वजारत की टीम की तारीफ। नई हज पॉलिसी के तहत तमाम तर निज़ाम और अदायगियाँ डिजिटल होंगी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद HITC RBC आउटसोर्स करने की मंजूरी और काबीना कमेटी कानून साजी और ECC के फैसलों की भी तौसीक की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान किर्गिस्तान का तजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, ख़ुसूसन तजारत, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान को मिलकर तरक्की के नए रास्ते तलाश करने होंगे। पाकिस्तान अपनी मसनूआत किर्गिस्तान को फराहम करने का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का SME फाइनेंस टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान। टास्क फोर्स में बैंकिंग शोबे के नुमाइंदे भी शामिल होंगे।
मोहम्मद औरंगजेब तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं कि कारोबार को माली सहूलतों की फराहमी सिर्फ हुकूमत नहीं पूरे बैंकिंग शोबे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हुकूमत बरामदात पर मबनी पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल पर कारबंद है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से ANP के मरकजी सदर एमल वली खान के वक्त की हमरा मुलाकात मुल्की सियासी समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर ऑन कैमरा ब्रीफिंग की अहमियत और ज़रूरत पर इत्तफाक किया। मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। अलविदा रहबर मौज़म अलविदा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की कुम में शाया निशान नमाज जनाजा अदा। शहीद की नमाज जनाजा आयतुल्लाह जवाद आमली की इक्तदा में अदा की गई। नमाज जनाजा शहर कुम के मुज़फ़्फ़ात में वाक़ मशहूर मस्जिद जमकरान में अदा की गई। नमाज जनाजा और ताज़ियती तक़रीबात में लाखों सोगवार ने शिरकत की। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को जुमेरात के रोज़ मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। इराक में शहीद सैयद अली ख़ामनाई की अलविदाई रसूमात की तैयारियां मुकम्मल। नजफ, अशरफ और करबला मोहल्ला में लाखों अज़ादारों की आमद। गैर मामूली सिक्योरिटी, खिदमाती, तिबी, लॉजिस्टिक और मीडिया इंतजाम। सरकारी तकरीब इराक के सियासी, मज़हबी, समाजी और इंतजामी शख्सियात के अलावा इस्लामी जमहूरिया ईरान का एक आला सतही वफ़द भी शरीक होगा। शहीद सुप्रीम लीडर का इंतकाम, ट्रंप का खात्मा, $100 मिलियन का इनाम। कुंभ में जुलूस जनाजा के दौरान ट्रंप के खिलाफ बैनर तवज्जो का मरकज बन गया। बैनर में अंग्रेजी में लिखा है, कैप्सिंग क्लास का खात्मा करने वाले को $100 मिलियन इनाम दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की। ईरान के खिलाफ हमले जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के जुमरे में आते हैं। ईरानी मंदूब कौंसल का नस्ल कुशी और जंगी जराइम से मुतल्लिक इजलास से खिताब, कहा कि फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी आलमी बरादरी की नाकामी का सबूत है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। आलमी कवानीन पर अमल दरामद, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। लेबनानी सदर का इसराइल के हमले रोकने के लिए आलमी दबाव बढ़ाने का मुतालबा। सदर जोसेफ ऑन की नब्तिया में शहरियों पर इसराइली हमले की मजम्मत, कहा जंगबंदी के बावजूद हमले हो रहे हैं। नब्तिया में इसराइली हमलों से 4 अफराद शहीद हुए हैं। आलमी बरादरी इसराइली हमले फौरी तौर पर बंद कराए। कौमी मुफादात पर कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेंगे। तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त पर कोई तशवीश नहीं। सदर तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया फ़ौज मजबूत बन चुकी है। दुनिया अभी तुर्क अफवाज की ताकत से वाकिफ नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्क सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तुर्किया के साथ अहम दिफाई मुआहदों पर फैसले हों। तुर्क सदर ईरान के साथ मुआहदे पर भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तुर्किया का अमरीका से F-35 तैयारों की खरीदारी, इसराइल का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। तुर्किया के वजारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल, सियोनी वज़ीर आज़म को भी दो टोक पैगाम, कहा इसराइल गजा में जारी जंगी जुराइम से आलमी तवज्जो हटाने के लिए झूठा और मनगढ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हसास मुआहदे पर किसी भी मुल्क की दरअंदाजी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का इत्तेहादियों पर दिफाई अखराजात के मंसूबे पेश करने पर जोर। नेटो सरबराही इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब में जनरल मार्क रोटे ने कहा कि रुकन ममालिक नए अखराजात के अहदाफ को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर ठोस मालियाती रोड मैप तैयार करें। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जंग के वक्त फौज और साजो सामान तेजी से मुंतकिल हो सके।
गिलबर्टिस्तान के नवमंतखब वज़ीर आला का पहला बड़ा फैसला, 89 डॉक्टर्स रेगुलर। अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदा संभालने के बाद अपना पहला अहम इंतजामी फैसला करते हुए महकमे सेहत के 89 डॉक्टर्स की मुस्तकिली की मंजूरी दे दी। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि गिलबर्टिस्तान में अवामी फलाह, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को हुकूमत की अवलीन तरजीह बनाया जाए। जनीवा में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आलमी चैलेंजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस पर खुसूसी गुफ्तगू। UN सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान की क़यादत और अमन कोशिशों का एतराफ़। कहा कि आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। रजिस्ट्रार को दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत का कहना है कि दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार का काम सिर्फ इंतजामी नोयत का है, किसी सूरत अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि अदालती इख्तियारात किसी इंतजामी अफसर को तफवीज़ किए जाएँ। और लाहौर में शदीद हबस के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस लहसू का बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर। 70 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। महकमा मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून बारिशों का स्पेल 8 जुलाई तक जारी रहेगा।